नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेरेंट्स एंड पेरेंटिंग एंड गेटिंग बर्नट आउट। और ये बर्नट आउट वाला सिंड्रोम लोगों ने बहुत सुना है। ये नौकरियों में तो सुना है कि भी नौकरी में बर्न आउट हो गए एंड फिर कैसे करें एंड थक गए एंड ऑल दैट अंग्रेजी वर्ड। पेरेंटिंग में इंडिया में बर्नआउट हो रहा है और नहीं होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो सारे के सारे पेरेंट्स के लिए है, एल्डरली पेरेंट्स के लिए भी है, और जो आप यंगस्टर्स हैं 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, आपके लिए है कि आपके तो भी छुटकू बच्चे हैं तो आप समझ लेना, लेकिन आपके पेरेंट्स ने भी शायद ऐसा हुआ हो आपके साथ और उनको आपको दिखाना है ये वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो समाज में फैलाना है, सबका भला होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, फैमिली ग्रुप्स। एंड इसको जो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें आप एग्री करें ना करें, लेकिन ये टेम्पलेट दे रहा हूँ, चर्चा का विषय दे रहा हूँ। चाय पे बैठ के चर्चा होती है ना, ये वीडियो कॉल पे बेटा तू कैसा है कैसी है, उसके अलावा भी बात कर सकते हैं ना। तो ये टॉपिक दे रहा हूँ मैं आप लोग को डिस्कस करने के लिए वीडियो के माध्यम से, आप सब लोगों के साथ शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन पेरेंट्स ना इतने प्रोटेक्टिव और इतना जोर लगा के पेरेंटिंग करते हैं कि उनका टैंटा फिश हो जाता है, अलग अलग स्टेज पे हो जाता है। बच्चों को जब उनकी जेन्युइन ज़रूरत है तब वो अवेलेबल नहीं है, कहते हैं भाई बतेरा कर दिया। बतेरा इज़ ए हरियाणी वर्ड विच मीन्स इनफ, इनफ से भी ज़्यादा मतलब। ठीक है, वी कांट डू दैट। अब आपको ये देखना है कि, और वो मेंटली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ शुड नॉट बी अ वर्ड जहाँ प्राइड ली जाए। वो मैं, आप लोग मेरे वीडियोस पुराने देख चुके हैं, मेरा क्या टेक है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की हर महिला को काम करना चाहिए। काम नहीं, काम तो करती हैं, घर में करती हैं, घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं। फिर कौन करेगा? कोई और महिला करेगी जिसको आप पैसे देंगे, और वैसे भी दे ही रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंटिंग में महिलाओं का क्या रोल अगर मैं बताऊं, चिंता करती हैं और करती रहती हैं, और खुद तो करती हैं, पति को भी देती रहती हैं। एज ए पेरेंट आप चिंता कर करके आपका शरीर ऐसा हो जाता है, जब तक बच्चा 18, 20, 22 साल का होता है, कि बस यार तू निकल यहाँ से। लड़की है तो तू मतलब कहीं कॉलेज में जा, कहीं कंपटीशन क्लियर कर ले, घर से निकल, ये वाली फीलिंग हो जाती है। और आज के दिन बच्चे कहीं जा नहीं रहे हैं। आज के दिन बच्चे 22, 23, 24 साल के भी घरों में ही हैं। देख लो अपने आसपास, 24 साल, 25 साल, 23 साल, एक बार शायद चले गए फिर घर आ जाते हैं। और बड़े शहरों में तो ऐसे ही है, कहीं कुछ है ही नहीं, नौकरी उनकी लग नहीं रही जो उनको लगानी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं और बस तैयारी करते रहते हैं। और माँ बाप ना उनको इतने ज़्यादा सीटने मारते रहते हैं। मिडिल क्लास की व्यथा बता रहा हूँ जी ये। और इतने मारते रहते हैं, फाइनली बहुत बच्चे फेडअप होकर फिर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार यहाँ रहेंगे तो रिश्तेदार भी जीने देंगे, माँ बाप भी जीने देंगे। तूने कुछ किया, तेरा कुछ हुआ, एग्जाम हुआ, तेरा क्या प्लान है, तेरा क्या प्लान है, तेरा क्या प्लान है। और वो क्योंकि उन लोगों ने कभी स्वाभाविक होकर रिलैक्स किया ही नहीं। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ट्यूशन, बेस्ट ये बेस्ट, खूब पैसे फूक दिए अपने हायर एजुकेशन पे, फूक दिए बिना दिमाग लगाए कि बकवास सा कॉलेज है, फीस ही ज़्यादा है और यहाँ कुछ प्लेसमेंट नहीं होती। उन पे भी मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंटों का स्कैम कैसे चल रहा है। 6 महीने प्लेसमेंट दिखा देते हैं कहीं पे और वहाँ रेशो अपना बढ़ जाता है, उसके बाद वहाँ से नौकरी छूट जाती है और अपने ब्रोशर वगैरह प्रोस्पेक्टस में दिखा देते हैं हमारे तो ऐसे होते हैं। 25, 25, 30, 30, 35, 40 लाख रुपए पेरेंट्स खर्च करे। पेरेंट्स कहते हैं हमने इतना तेरे को पढ़ाया लिखाया, 30 लाख खर्च करे। और ये बर्नआउट हो रहा है ये पेरेंट्स का, पैसे से भी और इमोशन से भी। बच्चों का बचपना एंजॉय करो, मजे लो और उनको भी जीने दो, और काफ़ी लंबे टाइम उनका साथ देना पड़ेगा यार दोस्त की तरह। पहले बर्नआउट मत करो। आई एग्री, मनी, टाइम, एनर्जी इज लिमिटेड। कोई पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का भला और अच्छा नहीं चाहता, लेकिन भाई आपकी अंदर क्षमता लिमिटेड है। मैं कह रहा हूं कि आप अपना एनर्जी, इमोशंस और पैसा धीरे खर्च करो बच्चों पे, बर्नआउट मत करो। टॉपिक गहरा है, मेरे को अंदर से मैं बड़ा फील कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ समझेंगे पेरेंट्स और समझाएंगे, क्योंकि बच्चे की शादी के बाद भी अगर आप लड़की के पेरेंट हैं या लड़के के जैसे पेरेंट हैं, आज के दिन लड़की को पैसा कमाना है, लड़के को कमाना है, तनख्वाहें ज़्यादा नहीं है, पेरेंटल सपोर्ट चाहिए, बहू को सपोर्ट चाहिए, बेटी को सपोर्ट चाहिए, उनके आपके पोता पोती नाता वो होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप पहले ही छिक गए, पहले ही बर्नआउट हो गए,
क्योंकि आपने वो सब कुछ पहले ही डाल दिया। जैसे वो होता है ना, अगर हवन करते हैं तो हवन में सामग्री मिलती है, आप लोगों ने जो देखा होगा, और फिर वो स्वाहा पे थोड़ा थोड़ा करके सब डालते हैं, तो सबको प्लेट में ऐसे मिलती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए हवन की ड्यूरेशन कितनी है, कितने मंत्र हैं, और हर एक में मुझे ऐसे करके डालते हैं ना, ऐसे ओ स्वाहा स्वाहा। तो अब जैसे मैं ये सब एक्टिविटीज़ में भी बाय गॉड्स ग्रेस पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व करता हूँ, जिनको नहीं पता वो सब शुरू में डाल देते हैं, उधर प्लेट खाली हो जाती है। अब वो चल रहा है मंत्र, वो हवन तो चल रहा है लाइफ का, अब आपके पास स्वाहा करने के लिए कुछ नहीं है, आपने सारा स्वाहा पहले ही कर दिया। अब आप बैठे हो, किसी दूसरे की प्लेट से मांगना चाहते हो, या फिर वो पंडित जी कहते हैं बाबली ले ले, तेरे को थोड़ा कम कर, ठीक है, वो ज़्यादा डाल दोगे तो जो अग्नि है जो वहाँ उसमें है वो उसको पहले ही डाल दिया, उसका एक प्रोसीजर होता है। पंडित जी अपना घी डालेंगे, बाकी लोग जो बैठे हैं वो डालेंगे, वो आइडियल रेशो में है फ्यूल मिक्सचर में, तभी वो औषधि की तरह एनवायरनमेंट में अच्छा होता है, उसका एक आइडियल रेशो है। हर चीज़ में लाइफ में एक आइडियल इनपुट है, इनपुट को आपने ज़्यादा कर दिया तो आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया। आपने गाड़ी को चलाया ही मतलब 120 पे, भाई 70-80 पे चला लो, चौथे पांचवें गियर में चला लो, फ्यूल एफिशिएंसी लंबी चलेगी। क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट आई एम मीनिंग बाय ऑल दिस, जो अभी तक मैं वीडियो में बताना चाह रहा हूँ बेसिक वो ये कि बच्चों की रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंट्स लंबी रहने वाली है। जो अभी इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है, कहीं नहीं जा रहे बच्चे छोड़ के, आपको चाह के भी नहीं जाएंगे, आप भी नहीं छोड़ पाओगे। 2 से 5% केस में होता है कि वो अच्छा करके और चले गए। वीडियो हमेशा 90% के लिए बनता है, 10% के लिए नहीं बनता। तो 10% वालों को कभी लिखने की जरूरत नहीं, नहीं ऐसा नहीं, हमारे तो सेट हो गए, ये हो गए वो गए। ओ भैया, वो 10% से भी कम है, अभी तो 95% के लिए एप्लीकेबल है जो मैं बात बता रहा हूँ। आपको अगर बहू को नौकरी करनी है, 25 वर्षीय लड़की है, कैसे करेगी? शादी होगी, बच्चा होती छूट जाती है उसकी, कोई आता ही नहीं। सरकार ने मैटरनिटी लीव दे रखी है, प्राइवेट में आ रखी है, फैसिलिटी सारी दे रखी है, लेकिन भैया 6 महीने में क्या बच्चा सुपरमैन बन जाता है? 6 महीने में बच्चा पल जाता है। अब माँ बाप जो आप हैं, दादा दादी नाना नानी, आप सीसीटीवी कैमरा है ना लाइव, कोई महिला मेड के भरोसे इंडियन पेरेंट्स आज भी नहीं छोड़ के जा सकते, ये सबसे बड़ा है। कोई माँ आज के दिन जो दिल धड़कता है वो नहीं छोड़ के जा सकती पीछे बच्चे को अकेला। अगेन 5% छोड़ के जाती है, 95% के लिए वीडियो बन रहा है, वो कहती है भाई मैं तो नौकरी छोड़ती हूँ। क्योंकि 2 महीने माँ नहीं आ पाई, 2 महीने सास नहीं आ पाई, सास से बनते नहीं थी, माँ को अपनी बहू को देखना था अगर भाई है, या माँ को लगा कि यार मैं तो अपने को देख लूँगी, मैं तो लड़की वाली हूँ, मैं क्यों भाई, तू जाने। क्योंकि खानदान में तो नाम तो तुम्हारा रहेगा ना, तो शर्मा जी वर्मा जी का नाम लग रहा है, हम तो गर्ग जी बंसल जी हैं, हमारा तो वो भी तो बात होती है। अब ये बातें मैं खुल के करता हूँ, लोगों को तभी पसंद आती हैं। क्या मैं इसके अंदर कोई वो कर रहा हूँ, साइड ले रहा हूँ किसी की? मैं जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ। तो हमें लड़की की माँ को हेल्प करनी है, एंड लड़की को भी संबंध अपनी सास से बहुत ख़राब नहीं करने। यस, थोड़ा झेलना और समझना तो पड़ता है फ़ायदे के लिए, इतना मत करो कि ना आए। और लड़के को भी लाट साहब नहीं बनना, नहीं मेरी मम्मी आएगी तेरी नहीं आएगी, और तुम्हारी मम्मी अगर आ गई तो तुम्हारे पापा को कौन देखेगा? वो पापा भी जाने नहीं देगा। तुम्हारी मम्मी आए, दोनों मम्मियों के साथ एडजस्ट करो। मम्मियों को भी मैं बताना चाह रहा हूँ समाज में कि भैया अपने उनसे भी छुटकारा मिलेगा, नहीं तो सुबह से शाम उनको 6 कप 10 कप चाय देते रहो, उनने थोड़ा ना छोड़ना है आपको घर में अकेले, आपके पति ने। तो मैं ये बोल रहा हूँ, बर्नआउट मत हो इंडियन पेरेंट्स, पैसे से बर्नआउट मत हो, एनर्जी से बर्नआउट मत हो। लिमिटेड रिसोर्सेज है, मैंने इतना प्यारा एग्जाम्पल बता दिया स्वाहा का। वो स्वाहा की जो आपकी सामग्री है लिमिटेड है, शादी पे भी खर्च करना है आपने पढ़ाई पे भी करना है, हर जगह बचाने की कोशिश करो, क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते, ब्याह दिए थ्या दिए, ये एक डायलॉग है हरियाणा में बोलते हैं, ब्याह दिए थ्या दिए, बस अब तुम अपना जानो, हमारा बहुत हो गया। ये बहुत हो गया इज नॉट ए गुड थिंग, डोंट डू। वो मैं ये देखता हूँ कि सारी स्वाहा स्वाहा चल रहा, सारी प्लेट ऐसे डाल दी, हो गया भैया मैं तो चला हवन से उठे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एंड फिर आपको अपने पहले आपने पैसे कर दिए खर्च फालतू में सारी जगह, अब बच्चा तकलीफ में है तो माँ बाप का तो दिल है ना, वो तो धड़केगा, इंडियन पेरेंट्स हैं वो। फिर तो आप अपने रिजर्व फंड में डिप करोगे अपने बुढ़ापे के, या कोई अपनी प्रॉपर्टी में करोगे, या फिर कुछ करोगे। तो शुरू से ही कम करना शुरू करो,
शुरू में बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे 30 साल तक करना है धक्का स्टार्ट गाड़ी में, मेरे को पीछे सपोर्ट करना है, ठीक है, जब तक वो अपना साइकिल नहीं चलाएगा मुझे पीछे उसका पकड़ के रखना है, वो जो हैंडल होता है ना पीछे वाला, ऐसे पकड़ के बाप भागता है, वो बाप को हमेशा है बच्चे को साइकिल से गिरने नहीं देना, ठीक है, मतलब जब भी वो गिरने का टाइम आए तो फिर वो पकड़ ले। यही बाप, एक सक्सेसफुल बाप और पेरेंटिंग के बाप को मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि माताएं तो चिंता ही करती हैं, ठीक है, माताओं का मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोएक्टिव रोल दिख नहीं रहा। इंडियन महिलाएं मेरे हिसाब से आर नॉट ब्रिंगिंग टू द टेबल एज ए कंट्री जितना करना चाहिए। अब मैं बोल दूंगा बुरी लगेगी, मेरी भी माता बीवी सब है, बेटी सारा सिस्टम है, लेकिन दे आर नॉट, ऑल आर नॉट ब्रिंगिंग, आई एम नॉट पर्सनली टेलिंग एनीबडी, किसी की बहुत अच्छा कर रही हैं, बट एज ए कंट्री आप देखोगे तो दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे कैन डू, क्योंकि उनको मैक्सिमम उनका सबका चिंता करके बर्नआउट कर रही है। तो माताएं आर मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग आउट, क्योंकि इतनी अंदर ही चिंता इतनी कर ली, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। उसको जल्दी जलाते ही रहोगे और तेज़ आंच पे जलाते रहोगे तो वो फ्यूल और घी है, गैस है, ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो आई होप ये लार्जर मैसेज समझाने में मैं कामयाब रहा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना, ऐसे वीडियोस थोड़े शेयर करो। और पेरेंट्स को कुछ नहीं करना इस वीडियो के बाद, अपने कल से जो पेरेंटिंग कर रहे हैं ना, लंबा सांस ले लो, आ जाएंगे नंबर जो आ रहे हैं, इन नंबरों से कुछ नहीं होना, 10वीं 12वीं के नंबरों से कुछ नहीं होना, फिर कंपटीशन करोगे, फिर नौकरी लग जाएगी, छुटकारा है ही नहीं। नौकरी लगी नहीं लगी तो नहीं लगेगा कलेश है, लग गई तो लग के फिर लड़की लड़का ढूंढने का कलेश है, वो फिर मिला नहीं, वो मिल गया तो ठीक निकलेगा उसका कलेश है, ठीक निकल गया फिर वो बच्चे करेंगे नहीं करेंगे उसका कलेश है, फिर बच्चा ठीक ठाक हो जाए भगवान की दया से तो उसका इशू है, और बच्चा हो गया तो फिर उनसे पलता नहीं, फिर उसका हर सपोर्ट पे आपको वो स्टेपनी बन के रहना है लाइफ में, ठीक है आपको। और पिताजी को तो एटीएम मशीन बनना है, मुंह में कार्ड डाला और चिक 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 निकलना है। ये जब अपना रोल मन में समझ लोगे ना तो अपने आप ही लंबी रेस का घोड़ा बनना है, वो उसेन बोल्ट नहीं बनना कि हमारी 100 मीटर की दौड़ पेरेंटिंग की और बस गोल्ड मेडल जीता नहीं जीता बस खत्म। आपको लंबी मैराथन, पेरेंटिंग इज ए मैराथन, ठीक है। तो आई होप मैं एग्जाम्पल्स के साथ कामयाब रहा। एग्जाम्पल्स मेरे कैसे लगते हैं आप बताना, बहुत लोगों को यूएसपी लगते हैं, ओरिजिनल कंटेंट है, कहीं का कट कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना सोशल मीडिया पे मिलेगा, ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे मिलेगा, ना आर्टिकल पे मिलेगा। वो अलग बात है, मेरे वीडियोस के बाद फिर आर्टिकल छपते हैं, तो इस वीडियो की डेट देख लेना, इस डेट के बाद इस पे टॉपिक आ सकता है, लेकिन इस डेट से पहले आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आप मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच।